तबेलागंज नाम का एक गांव था जहां शिवराम अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शिवराम बहुत ही चालाक और बहुत ही काबिल था, पर बेरोजगार होने के कारण उसे समाज की आनाकानी झेलनी पड़ जाती थी। क्या हाल है शिवराम भैया? आज सुबह सुबह निराश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, आज भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, पर वहां भी कोई काम नहीं था। कहते हैं सिफारिश होगी तभी काम देंगे। अब आप ही बताओ किसकी सिफारिश दूं? और मुझ जैसे को कौन सिफारिश देगा? आप मेरी सिफारिश लेकर चले जाइए। हाँ, हंस लो, सिर्फ एक तुम ही नहीं हो, और मुझे तो तुम सबको झेलना ही होगा और तुम सबको सुनना ही पड़ेगा। शिवराम वहां से निराश होकर चला गया और झील के पास जाकर बैठ गया। इस झील की तरह ताकतवर बनना है। सूरज चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन समुद्र और झील को वो सुखा नहीं पाता। और एक मैं हूँ, थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो दुम दबाकर भागने लगता हूँ। शिवराम अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसे वहां पर मछुआरा दिखाई दिया, जिसके पास जाकर शिवराम ने कहा, भैया आप मछली पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, झील के बीच में कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है, उनके साथ खो खो खेलना है ताकि गोल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है तो वो खो खो क्यों खेलेगी और गोल कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में। मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, बस मछलियां पकड़ता हूँ और व्यापारियों को बेच देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मेरे माँ बाप ने भर पेट खाना पिछले कई महीनों से नहीं खाया है। अगर मुझे अपने साथ ले चल सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शिवराम और मछुआरा दोनों ही उस झील के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मछुआरा अपने जाल से मछलियाँ पकड़ने लगता है और दूसरी तरफ शिवराम के पास कोई भी जाल नहीं होता। क्या मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का जाल ले सकता हूँ? कुछ ही मछली पकड़ने के बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अरे मैं अगर तुम्हें अपना जाल दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपने दांतों से मछली पकड़ूंगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम पकड़ लो, तब मैं पकड़ूंगा। कुछ समय बीत चुका था। उस मछुआरे ने शिवराम को जाल नहीं दिया। शिवराम खुद हाथों से ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। उतने में ही वहाँ झील के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? चमकती चीज है, इसे बेचूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। शिवराम ने उस चमकती हुई चीज को छुआ। उसकी चमक ने शिवराम को अपने अंदर खींच लिया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो झील में था, पानी के अंदर मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब हो क्या रहा है? शिवराम अकेले वहाँ घूम ही रहा था कि वहाँ पर सितारों के राजा आ गए और कहने लगे, तुम चिंता न करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मैंने तुम्हें कैसे मुक्त किया है? मैं कुछ समझा नहीं। तब जाकर सितारों के राजा ने सारी सच्चाई बताई। मुझ में इतनी चमक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस साधु को मैं अपनी चमक दिखाता हूँ। सितारे ने साधु को अपनी चमक दिखाई, जिस कारण साधु की तपस्या भंग हो गई। तब उस साधु ने क्रोध में आकर सितारों के राजा को श्राप दे दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हारी चमक पर तुम्हें घमंड है ना? अब नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धरती के अंदर अपनी चमक लेकर एक झील में रहोगे। मेरा वो मतलब नहीं था महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सितारों के राजा ने उस साधु से बहुत माफी मांगी। तब साधु ने कहा, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हारे पास एक बालक आएगा जो तुम्हें झील से मुक्त कर देगा। और ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उस झील को मुझे सौंप दो और उनमें सारे के सारे तारे भर दो। मैं उन तारों को लोगों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और दुनिया की मदद भी करूंगा।
अवश्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम जब धरती पर जाओगे तो वो झील तुम्हारी हो चुकी होगी और सितारों की झील से जानी भी जाएगी। और क्या था, शिवराम जैसे ही झील के पास पहुंचा, झील सितारों से चमक रहा था। सारे गांव वाले शिवराम को ही देखे जा रहे थे कि ये जादू आखिर उसने किया कैसे। अरे अब आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे या इन सितारों को खरीदेंगे भी? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इस झील के सितारे लोगों को बेच रहा हूँ। सभी के लिए 5000 का एक सितारा होगा। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तो झील में से सितारे लेकर उनसे सड़क और घर बनवाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। शिवराम के सितारों की झील बहुत ही ज्यादा चलने लगी। लोग बाग दूर दूर से आकर शिवराम के सितारों के झील से सितारे खरीदने लगे। किसी ने उन सितारों से सड़क बनाई तो किसी ने ब्रिज। पूरा शहर सितारों की चमक से टिमटिमा रहा था। शिवराम अब अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन जीने लगा था। लेकिन ये बात उस मछुआरे से बिल्कुल हजम नहीं हुई। हो ना हो, शिवराम भैया है बड़े चतुर। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पास चाय पीने और खाने के पैसे नहीं थे और आज देखो पूरे शहर में उनका नाम सितारों की तरह चमक रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। उस दिन मेरे ही साथ वो उस झील में पहली बार गया और आज देखो मेरी ही वजह से कितना अमीर हो गया है और मैं अब तक मछली पकड़ रहा हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ, आखिर ऐसा क्या है उस झील में? कहाँ से आए उस झील में इतने तारे? आज उस झील में जाकर देखते हैं। जो भी बात होगी वो हमें पता तो चल ही जाएगी। चाय वाला और मछुआरा दोनों ही लालच के चलते उस झील में चले गए, जिस झील के बाहर शिवराम आराम कर रहा था। इसे यहाँ पर कैद कर लेते हैं। सारा का सारा झील हमारा हो जाएगा और हम यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। उस दिन मछुआरे और चाय वाले ने मिलकर शिवराम को अगवा कर लिया और उसे एक टापू पर लेकर चले गए। मछुआरे की नाव में दोनों बातें करने लगे। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे हाँ हाँ, छोड़ देंगे, मंजिल तो पास आ जाए। तुम्हारी आवाज मैंने कहीं देखी है लगता है। मुझे भी तेरा थोड़ा सुना हुआ लगता है। उन दोनों ने शिवराम को उस टापू पर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, पिक्चरों के डायलॉग बोलना बंद करो और इसे चलकर फेंकाओ। मैं समझ गया, तुम चाय वाले और मछुआरे हो मेरे गांव के। आखिर तुम्हें मुझे अगवा करके क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। अब से तुम्हारी झील और तुम्हारे पैसे सब हमारे। यहाँ से तुम बच नहीं सकते। सितारों की चाय बनाकर बेचूंगा, चमकती हुई चाय। बड़े पैसे कमाऊंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो दोनों शिवराम को वहीं टापू पर छोड़कर दोबारा उस झील पर चले गए। झील पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारे तारे झील में ऊपर आसमान की तरह उड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तारे झील से निकलकर आसमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? वहाँ पर सितारों का राजा शिवराम को लेकर आ गया। मैं जानता था कि आज की दुनिया में कोई भी भला नहीं है। शिवराम तो बस समाज का हिस्सा है, पर तुम दोनों ने जो किया, मुझे मेरे पिछले पापों का परिणाम याद आ गया। अब मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम कौन हो और तुमने शिवराम को उस टापू से क्यों बचाया? मैं समस्त सितारों का राजा हूँ। सारे तारे मेरी ही चमक से टिमटिमाते हैं और मैंने इनकी जान बचाई, इन्हें मुक्त किया था, इसीलिए मुझे इन्होंने ये वरदान दिया था। सितारों के राजा की असलियत जानकर मछुआरा और चाय वाला दोनों ही डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, ये गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने भी कई साल तक सजा भुगती है, अब तुम भी भुगतोगे। इतना कहकर सितारों के राजा ने ताली बजाई
जैसे ही ताली बजी, 2 सितारे उनके सामने आ गए और चाय वाले और मछुआरे को लेकर आसमान में उड़ गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। चिंता ना करो, सुबह तक वो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब से तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे और काबिल तरीके से लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सितारों के राजा वहाँ से चले गए और शिवराम दोबारा अपने व्यापार में लग गया। सितारों की झील दोबारा से चमक उठी और सभी गांव वाले सितारों की झील से सितारे खरीदने लगे। इसी तरह गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।